राहुल गांधी जी प्रणाम। कहाँ है आपका चरण कमल? थोड़ा मैं आपका चरण कमल धो करके पीना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी, आपका चरण नहीं, चरण कमल है। आपका चरण कमल चरणामृत के समान है, उसका धूल भी माथे पर लगाने लायक है। क्या क्या बोल देते हैं आप। अब आप बोल दिए कि कश्मीर के श्रीनगर में देखते हैं कौन भारत का तिरंगा फहराने से रोकेगा। अरे महाराज राहुल जी, क्या बोल रहे हैं? अरे कश्मीर हमारा आंतरिक भाग है, हमारे देश का पार्ट है। श्रीनगर का जो चौराहा है वो हमारा भाग है, हमारी आत्मा है। उस पर झंडा फहराने से कौन आपको रोकेगा? जाइए खूब तिरंगा फहराइए, देश के कोने कोने में तिरंगा फहराइए। कौन रोक रहा है आपको? ये कौन सी राजनीति है? 370 हट गया कश्मीर से। राहुल जी, आपको पता है ना? कि नहीं पता तो याद कर लीजिए कि धारा 370 कश्मीर से समाप्त हो चुका। कश्मीर की स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की तरह हो गई है। कोई विशेष अधिकार अब उसको नहीं है। सारे संवैधानिक अधिकार वहां की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को मिल चुके हैं। वहां झंडा फहराने से आपको कौन रोकेगा? ये क्यों बोल दिए कि कश्मीर में झंडा फहराने से देखते हैं कौन रोक? किसको चुनौती दे रहे हैं आप? कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए किसको चुनौती दे रहे हैं राहुल जी आप? देश की जनता को। देश की जनता तो चाहेगी तो रोज जाके वहां तिरंगा फहराएगी, कौन रोकेगा? इस देश में तिरंगा फहराने से कोई किसी को रोक सकता है? क्या क्या मजाक बोलते रहते हैं आप राहुल जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका चरण धोकर पीने का मन कर रहा है। अरे जाइए ना, तिरंगा फहराइए, खूब यात्रा करिए। कौन आपकी यात्रा को रोक रहा है? खूब यात्रा करिए, पैदल चलिए, खूब नाचिए, खूब गाइए। कौन रोक रहा है आपको? तो अधिकार है आपको। और किसको चुनौती दे रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मोदी सरकार क्यों रोकेगी तिरंगा फहराने के लिए? जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी तिरंगा की आन बान शान के लिए, कश्मीर के एकीकरण के लिए, धारा 370 हटाने के लिए अपने को बलिदान कर दिया, उसको सुना रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी को सुना रहे हैं, जिन्होंने तिरंगा फहरा दिया था जम्मू कश्मीर में जाके, श्रीनगर में। मोदी जी उस तिरंगा यात्रा के सारथी रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। और जब उन्होंने तिरंगा फहरा दिया तो तिरंगा फहराने के एवज में आपने मोदी से लेकर मुरली मनोहर जोशी जी तक को गिरफ्तार कर लिया था। ये वो सरकार नहीं कि तिरंगा फहराने से कोई किसी को रोक देगा और गिरफ्तार कर लेगा। ये आप ही कर सकते हैं राहुल जी। खूब तरह। और क्या कहा आपने कि अब मैं साधक हो गया हूं, तपस्वी हो गया हूं। बहुत बढ़िया, आप तपस्वी लायक लग भी रहे हैं। राजनीति छोड़ दीजिए, तपस्या करिए, साधना करिए। कांग्रेस की राजनीति मत करिए। अब कांग्रेस को छोड़ दीजिए, जिसको चलाना हो चलाए। अब सामाजिक परिवर्तन की क्रांति करिए राहुल जी। समाज परिवर्तन को सामाजिक ढंग से आप जिए, राजनीति से तौबा कर लीजिए। आप तो पहले ही कहे थे कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, जबरदस्ती लोग राजनीति में हमको ले आए। तो अब समय आ गया कि राजनीति को तौबा कर दीजिए, प्रणाम कर लीजिए राजनीति को। अब लगभग कर ही दिया आपने। हिमाचल में चुनाव हो रहा, वहां जा ही नहीं रहे। गुजरात में चुनाव हो रहा, वहां जा ही नहीं रहे। चुनाव से आपको कुछ लेना देना नहीं है। सत्ता निरपेक्ष आप हो चुके हैं। सत्ता को से आपका कोई मतलब नहीं, दूर दूर का मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है, तपस्या और साधना करिए, 2-4 मंत्र याद कर लीजिए राहुल जी। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, खड़गे जी के ऊपर चलाएं ना चलाएं, जो मन के सो करें। कांग्रेस का जो होना हो। मजा आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा करके ना। क्या क्या बोल देते हैं आप। तपस्वी हो गया हूं, साधक हो गया हूं, संत हो गया हूं। हो जाइए संत, अच्छी बात है।
संत हो जाइए, तपस्वी हो जाइए, राजनीति से तौबा कर लीजिए, खत्म करिए राजनीति को। इतना हताशा हो गया आपको। भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं सत्ता के लिए और हताशा भी दिखा रहे हैं। किसको बिता रहे हैं कि हम संत हो गए, तपस्या हो गए, और जम्मू कश्मीर में हम तिरंगा फहराने से कौन, किसको बता रहे हैं आप? देश की जनता सब समझती है राहुल जी। अब देश की जनता, मुझे लगता है कि आपके राजनीतिक सोच की तुलना में देश की आम जनता की राजनीति की सोच बहुत ऊंची है ना? धारा 370 हटने के बाद जो चाहे तो तिरंगा फहरा दे, क्या फर्क पड़ता है? वहां फहराना ही चाहिए। भारत की हर सीमा पर तिरंगा फहरे, हर घरों पर तिरंगा फहरे, घर घर तिरंगा हो। अभियान भी चलाता है, लोगों ने फहराया भी। अब तिरंगा पर भी राजनीति आप करने लगे, और एक तरफ संत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीति भी कर रहे हैं। दो नावों पर पैर रख करके चल रहे हैं। दो नावों पर जो पैर रखता है ना राहुल जी, उसका क्या हाथ होता है वो आप खूब जान लीजिए, पूछ लीजिए न जानते हो तो। गुजरात तो आपने हार मान ही लिया, हिमाचल में आप हार मान ही लिए, और ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में भी पहले ही आप हार मान लेंगे। आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मत बनिएगा, घोषित कर दीजिए कि मैं कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। हमारी भारत यात्रा भारत जोड़ो के लिए है, समाज परिवर्तन के लिए है। हमको प्रधानमंत्री पद से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक पद से हमको कोई मतलब नहीं। घोषित कर दीजिए सार्वजनिक, आप तो पूजे जाने लगेंगे, चरणामृत लोग पिएंगे आपका। राहुल जी, ऐसा कोई राजनीतिक दल है जो चुनाव के पहले ही हार मान ले? ऐसा कोई राजनीतिक शीर्ष नेता है आप कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं महाराज। आपकी पार्टी चुनाव मैदान में है, आप चुनाव की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। सरकार बनाने की बात तो दूर है। अब तो समझ में आ गया राहुल जी कि अब 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं रहेंगे। आज आपने घोषित कर दिया कि आप संत हो गए हैं। संत आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा। आप सिर्फ घूम घूम जो तिरंगा फहराएंगे, आपका स्वागत है। यह तो तय हो गया। चुनाव की 2024 की चुनाव की दशा दिशा आज आपके बयान से तय होगी। एक तो संत हो गए, दूसरा आप झंडा फहराएंगे। गुजरात आप हारी गए, हिमाचल आप हारी गए। आगे आने वाले चुनाव में आपकी कोई रुचि ही नहीं है। आप कहीं प्रचार करने जाएंगे नहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी कांग्रेस में रह के क्या करेंगे? वो कहीं अपना रास्ता खोजेंगे, कहीं स्थान ढूंढेंगे। क्यों राहुल जी, यही बात है ना? याद कर लीजिए, धारा 370 अब नहीं है कश्मीर में। खूब जाके तिरंगा फहराइए। अब तिरंगा जिस दिन फहराइएगा उस दिन बहुत से लोग आपके साथ तिरंगा फहराने चलेंगे, विश्वास रखिए। ठीक है ना?